नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम किसी वैकेंसी के बारे में या फिर किसी क्लास के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत के बारे में। यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देखना। आज हम बात करेंगे हमारे उस देश भारत के बारे में जिसको हम बोलते हैं कि हमारा देश जो भारत है विश्व गुरु बन चुका है। उसी बारे में डिस्कस करेंगे। जिस देश में दोस्तों कंटेंट क्रिएटर आपको रियलिटी दिखा रहा हो, कॉमेडियंस पत्रकारिता कर रहे हो, और हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो अपना भारत देश में ही कंटेंट ढूंढ रहे हो, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हो। जो काम सरकार को करने चाहिए थे, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, जनता को सुविधा उपलब्ध कराना, वो काम टीचर्स कर रहे हैं, अध्यापक कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं जिस देश को हम बड़े शौक से, बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। आइए मैं आपको थोड़े से हमारे देश की जो तस्वीरें हैं वो आपको मुहाना करा देता हूँ। बात करते हैं हम सबसे पहले हमारे देश भारत के बारे में। विश्व गुरु क्यों कहते हैं? बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में, यानी कि भारत देश दोस्तों, थोड़ी सी रैंक भी गिनवा देता हूँ। रैंक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। जो हमारा भारत देश है, बात करूँ तो भ्रष्टाचार की, देखिए भारत है जो 96 नंबर पे है। भ्रष्टाचार की रैंक में 96 रैंक पर अपना डंका बजा रहा है। जबकि हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा है, 18वें नंबर पे। बात करें तो खुशी के इंडेक्स के बारे में, यानी कि हैप्पीनेस जो आपका इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में जो हमारा इंडिया है यानी कि भारत है वो 126वें स्थान पर है। वहीं दूसरी है और नेपाल आपको 93 नंबर पर दिखेगा, और भूटान आपको 95 नंबर पर दिखेगा। जिन सड़कों का इसी देश में दोस्तों ढोल पीटा जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा हमारे देश के नितिन गडकरी जी। वहीं अपनी जो गुणवत्ता रैंकिंग के बारे में बात करें तो अपना देश 91 नंबर पर है। यानी कि जो आपकी सड़कें हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पर हमारा जो भारत देश है नितिन गडकरी के अनुसार वो 91 नंबर पर है। जबकि हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान 38वें नंबर पर और नेपाल 40वें नंबर पर है। यानी कि हमसे 2 गुना आगे है। बात करते हैं दुनिया का पेट भरने वाला देश, यानी कि हमारा देश जो भारत है, आज भुखमरी के नाम पर, यानी कि भुखमरी के नाम पर आज 105वें स्थान पर है। यानी कि 123 देशों में 105वें नंबर पर हमारा भारत देश का नाम है, वो डंका बज रहा है भुखमरी के रैंकिंग में। यानी कि हमसे दोस्तों 104 देश आगे है। इसी साल भारत में 5 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार होकर, कुपोषित होकर मर चुके हैं। थोड़ी सी हम आगे तुलना करते हैं नेपाल और भूटान। आप बोलेंगे कि इससे ही आप तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर भुखमरी के नाम पर मैं थोड़ी तुलना करूँ तो नेपाल और भूटान, दोस्तों भूटान का 79वें नंबर पर है, यानी कि 79 नंबर पर दिखाई देगा, और नेपाल आपको 54वें नंबर पर दिखाई देगा। और प्रेस की तो मैं बात ही क्या करूं, जो आपकी पत्रकारिता है, प्रेस है, उसकी हम बात करें तो दोस्तों जिसको चौथा पिलर माना जाता है, यानी कि जो हमारा चौथा पिलर है वो माना जाता है, प्रेस इतने ज़्यादा से ज़्यादा इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, जो नंबर लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। हमारा जो भारत का जो स्थान है वो हमेशा आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तुलना करूँ प्रेस की नेपाल से तो नेपाल 99 नंबर पर है, और
भूटान 134वें नंबर पर है। और हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की मीडिया कितनी ज़्यादा स्वतंत्र है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत देश की प्रेस कितनी बिकी हुई है। 180 देशों में, ध्यान से सुनना, 180 देशों में हमारे देश की जो प्रेस है वो 159वें स्थान पर है, यानी कि 159 यानी कि 159वें स्थान पर है। ऐसा नहीं कि हमारे देश के जो नेता हैं वो हमारे जो भारत देश है उसको टॉप पर यानी कि तरक्की पर ले जा रहे हैं, उसमें भी हम थोड़ा आपको रैंकिंग में जो लेकर आए हैं उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रदूषण के मामले में देख लीजिए, यानी कि पोल्यूशन के मामले में देख लीजिए आप, यानी कि हम 5वें नंबर पर हैं। प्रदूषण के मामले में तुलना करूँ तो अदर देशों से जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जैसे कि घाना, छोटा सा देश है घाना, बहुत ज़्यादा गरीब है, 17वें नंबर पर है। और साउथ अफ्रीका 30वें नंबर पर है। और केन्या 45वें नंबर पर है। और हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बदलते हुए हालात की, यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है तो ये रैंकिंग आप कहीं भी जाकर सर्च करना, आपको रियलिटी दिखाएगा। यही हमारे बदलते हुए देश की एक नई तस्वीर, जहां आप देख पाएंगे कि हमारा जो डंका बज रहा है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से बज रहा है। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी आपको सच्चाई दिखी हो तो आप कहीं भी सर्च करना, और आपको रियलिटी दिखे तो इस चैनल को एक बार फॉलो ज़रूर करना। जय हिंद।